बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना साहब एक वाक़या सुना रहे हैं। उस वाक़े से मुताल्लिक़ ये सवाल था। मैंने सरसरी तौर पर यह अर्ज़ कर दिया था कि ये वाक़या हयातुस सहाबा के अंदर मौजूद है, लेकिन जब दोबारा से इस पर गौर किया तो मैं हैरान रह गया और मुझे बहुत ज़्यादा ताज्जुब हुआ कि जो वाक़या किताबों के अंदर नक़ल हुआ है वो किसी और तरीक़े से है, और जनाब ने मौलाना साहब ने इसको नहायत ही घटिया और बेहुदा तरीक़े से बयान कर दिया है। पहले वाक़े को सुन लें, उसके बाद फिर मैं इस पर तफसीला करता हूँ। आपस में सहाबा किराम में ऐसे ऐसे मजाक होते थे, अल्लाह अकबर। एक सहाबी थे हजरत नुआइमान एक सहाबी थे, मजाकी आदमी थे, बहुत मजाकी। और ऐसा मजाक करते थे कि अगर आज कोई मुसलमान किसी मुसलमान ऐसा मजाक कर ले तो आपस में कत्ल हो जाने, आपस में कत्ल हो जाने, क्योंकि मोहब्बतें नहीं है और एक दूसरे का मकाम पहचानते नहीं है। वो मजाकी आदमी थे, ऐसे मजाक करते थे कि एक बड़े मियाँ नाबीना कहने लगे नुआइमान से कि मुझे पेशाब का तकाजा है, मुझे कोई जगह बताओ पर्दे की जहां मैं बैठकर पेशाब कर लूं, जहां मैं पेशाब कर लूं। हज़रत नुआइमान को मजाक सूझी, नुआइमान को मजाक सूझी। बाजार, एक तरफ बाजार था, बाजार के सामने ऊंचा टीला था, तो टीले पर ले गए और बाजार के रुख पर बिठाया बड़े मियाँ को और कहा बड़े मियाँ पेशाब कर लो। हैरान था नाबीना, से क्या मालूम। उन्होंने वहां बैठ कर पेशाब किया, सारा बाजार सामने लोग देख रहे, सब चीखे क्या कर रहे रे बड़े मियाँ, ये क्या बात है कि तुम तो बाजार के रुख पर बैठ कर पेशाब कर रहे थे और सारा बाजार के लोग तुम्हें देख रहे थे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। किस कदर भोंडे और गलत तरीक़े से वाक़े को बयान कर दिया गया है। हयातुस सहाबा के अंदर ये जो वाक़या नकल हुआ है वो इस तरह से नकल हुआ है। हयातुस सहाबा की जिल्द नंबर 2 है और सफ़र नंबर 644 है। वहाँ ये वाक़या इस तरह से नकल हुआ है कि एक सहाबी थे हज़रत मखरमा बिन नौफल, नाबीना आदमी थे, 115 साल उनकी उम्र हो चुकी थी। एक दिन वो मस्जिद में पेशाब करने खड़े हुए तो लोगों ने शोर मचा दिया। हज़रत नुआइमान उनके पास आए, उन्हें मस्जिद के कोने में ले गए और उनसे कहा कि यहाँ बैठकर पेशाब कर लो, और उन्हें वहाँ बिठाकर ख़ुद वहाँ से चले गए तो लोगों ने शोर मचा दिया। पेशाब करने के बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारा भला हो, मुझे यहाँ कौन लेकर आया था। लोगों ने कहा कि नुआइमान लेके आए थे। ये आखिर तक किस्सा है। यानी सिर्फ इस वाक़े के अंदर इतनी बात है कि वो जो नाबीना सहाबी थे मस्जिद के कोने के अंदर पेशाब कर रहे थे, तो जो हज़रत नुआइमान थे उन्होंने उस कोने के बजाय दूसरे कोने में उनको ले जाकर बैठा दिया। इस किस्से के अंदर ये सारी बातें नहीं हैं कि एक तरफ बाज़ार था, बाज़ार के सामने ऊंचा टीला था, टीले पर लेकर चले गए हज़रत नुआइमान और बाज़ार के रुख पर बिठाया बड़े मियाँ को और कहा कि बड़े मियाँ यहाँ पेशाब कर लो। उन्होंने वहाँ बैठकर पेशाब किया, सारा का सारा बाज़ार, वहाँ जो सामने लोग थे वो सब के सब देख रहे थे। फिर उनको बताया गया कि तुमको बाज़ार के रुख पर बिठा कर पेशाब, तुम तो इस तरह से पेशाब कर रहे थे और सारे बाज़ार के लोग तुम्हें देख रहे थे। तो ये जो सारे कहानी बयान कर दी गई है ये इस वाक़े के अंदर सिरे से मौजूद ही नहीं है। चाहे आप हयातुस सहाबा का अरबी नुस्खा देख लीजिए, अरबी इबारतें उठा कर देख लीजिए, ये है कि आप जो उर्दू में नकल हुआ है उसको देख लीजिए, उसके अंदर ये सारी बातें ही नहीं हैं। और फिर हयातुस सहाबा के अंदर जो अरबी मतन है, जो किताबों से नकल हुआ है, तो जिन किताबों के यहाँ हवाले दिए गए हैं, जैसे अली साहबा का एक हवाला दिया गया है, अली साहबा फ़ी तमीज़ साहबा, और ऐसे ही दूसरा हवाला इस्तियाब का दिया हुआ है। तो एहतियातन हमने वहाँ भी जाकर देख लिया कि हो सकता है कि जहाँ से ये वाक़या नकल हुआ है वहाँ कोई इस तरह की इबारत हो, तो दूर दूर तक कहीं कोई इस तरह की इबारत ही मौजूद नहीं है। तो एक वाक़े के अंदर नमक मिर्च लगाकर उसको किस कदर भोंडे और गलत तरीक़े से बयान कर दिया गया है। लोगों को ये समझाया जाता है, ये बात बताई जाती है कि उनकी ज़िंदगी सहाबाए किराम की ज़िंदगी की तरह होनी चाहिए, हमारा मुआशरा सहाबाए किराम के मुआशरे की तरह होना चाहिए। और दूसरी तरफ इस तरह के वाक़यात भी सुनाए जा रहे हैं कि एक सहाबी हैं, हज़रत नुआइमान कोई छोटे मोटे सहाबी नहीं हैं बल्कि बदरी सहाबी हैं। तो एक सहाबी हैं और वो नाबीना अंधे सहाबी को टीले के ऊपर ले जाते हैं और बाज़ार की तरफ उनका रुख करा के वहाँ पेशाब करा देते हैं, सारे लोग उनको सामने से देख रहे हैं। ये सारी बातें जो हैं सहाबा इकराम के हवाले से बयान की जा रही हैं।